ठाकुर जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी का एक स्वभाव है। बोले क्या? वो हमको अकेले प्रणाम नहीं करते, तो बोले साथ में सीता जी होनी चाहिए तभी प्रणाम करते। अब सब पटरानियां एक दूसरे का मुख देखने लगी, तो फिर हम क्या करें? अब सीता जी तो नहीं है। बोले सीता जी तो नहीं है, पर सीता जी के नैन कैसे हैं? मृग जैसे नैन हैं, सीता जी की ऐसी तोता जैसी नाक है, सीता जी के ऐसे ओष्ठ हैं, सीता जी के ऐसे गाल हैं, सीता जी के ऐसे केश हैं, सीता जी बोलती हैं तो ऐसे बोलती हैं। ठाकुर जी वर्णन करने लगे सीता जी का। अब सब पटरानियां सुनकर के कह रही हैं, ओहो अच्छा किशोरी जी ऐसी हैं, किशोरी जी। सत्यभामा का ये सारे गुण तो मुझ में हैं, मैं बन जाती हूं सीता जी। भगवान बोले हाँ आप ही बनो। जबकि सीता जी ही रुक्मणी बन करके आई हैं, पर भगवान की लीला को रुक्मणी जी समझ रही हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। सत्यभामा बोली कि मैं बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार करके आऊंगी, वैसे ही बैठूंगी, वैसे ही बोलूंगी जैसे आपने बताया, आप चिंता मत करो। हनुमान जी को बुलाइए, आप संकोच मत करो। ठाकुर जी बैठे सिंहासन पर, बगल में आकर के सत्यभामा बैठ गई। और आज ठाकुर जी धनुष बाण आदि लेकर के बैठे हैं। बोले भैया राम बन जाएं आज हम, तभी प्रणाम करेंगे हनुमान जी। हनुमान जी आए, कीर्तन करते हुए, उछलते नाचते कूदते हुए श्री हनुमान जी महाराज आए। और जैसे ही आकर के सिंहासन पर बैठे ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो, आहा मेरे राम, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व। लेकिन जैसे ही सत्यभामा जी को देखा, आंसू आंसू सब पहुंच गए उनके। ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी आपने क्या कर दिया? भगवान बोले क्या हो गया? आप जानते हैं कि जब तक जानकी जी बगल में ना हूं मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाता हूं। आप ये जानते हुए भी आपने जानकी जी कहां भेज दी, पता नहीं कौन किनको बैठा लिया अपने बगल में। ऐसे मत बोलो, ये जानकी जी ही तो हैं। ऐसी मृगनयन जानकी जी के, ऐसी नासिका जानकी जी की, ऐसे ही ओष्ठ जानकी जी के, ऐसा ही स्वरूप जानकी जी का। रावण बोला क्षमा करें महाराज, मैं रावण के यहां गया था लंका में, और वहां जब मैंने वहां की सुंदर मंदोदरी आदियों को देखा था, उनका रूप भी इतना सुंदर था, मृग जैसे नेत्र थे, उनकी भी नासिका तोता जैसी थी, उनके भी गाल गुलाबी थे, उनके भी केश ऐसे थे।